अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो फ़िलहाल मेरा इरादा तो नहीं था इसके बारे में कुछ बात करने का, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेजेस आए, क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना के ताकि सबके साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो जो टॉपिक था वो ये था, बेनिफिशियल ओनरशिप इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, अभी फ़िलहाल ये एप्लीकेबल नहीं है, अप्लाई नहीं हो रही, हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल मैं आप लोगों को पहले से इसके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँगा। अच्छा, अब ये है क्या चीज़। आप ये देखें, जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, बेनिफिशियल ओनरशिप इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें होगा क्या कि जो बंदा उसके पास कोई कह लें कि राइट्स होंगे किसी भी एलएलसी के, या फिर ओनरशिप, बेसिकली ज़्यादा कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा कि ओनरशिप जिस बंदे के पास होगी 25% से ज़्यादा की, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि उसकी इन्फॉर्मेशन की हमने रिपोर्टिंग करनी होगी। अच्छा, ये है क्या चीज़ और ये क्यों इंट्रोड्यूस करवाई गई, इस बारे में मैं आपको अपना जो आइडिया है एक दे देता हूँ। अब देखें, अब से पहले तक जो भी हम एलएलसीज़ फॉर्म करते थे, अब से पहले मतलब ये है कि 1 जनवरी 2024, मतलब अभी ये जो नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगा, हम जो भी कोई एलएलसी फॉर्म करते थे ना, वो बिल्कुल एक इजी प्रोसेस था। वो हम पासपोर्ट और आईडी कार्ड्स वगैरह ज़रूर ले रहे होते थे, लेकिन आगे एलएलसी फॉर्मेशन में हमें इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती थी। मतलब आपने एलएलसी फॉर्मेशन करनी है, आपको सिर्फ ऑनर का जो है नाम बताना है, आपको उसका एड्रेस बताना है, ना कोई एड्रेस का प्रूफ देना होता था ना कुछ और हम यहाँ तक ये करते थे कि एड्रेस में भी हम यूएस का एड्रेस यूज़ कर लेते थे। एलएलसी में जो हमने बाय किया होता था वही हम ऑनर के एड्रेस के तौर पे दे देते थे। तो ऑनर की इन्फॉर्मेशन बस यहाँ तक होती थी कि उस बंदे का हम नाम दे रहे होते थे। अब देखें, गवर्नमेंट ने, जो यूएस गवर्नमेंट है, उन्होंने ऑब्वियसली काफ़ी सारे फ्रॉड्स वगैरह फेस किए होंगे, प्रॉब्लम्स फेस की होंगी, जो कि ख़ास तौर पर नॉन रेजिडेंट्स जो हैं वो कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि हमें कौन सा किसी ने पकड़ने आना है। तो उसकी वजह से जब हम एलएलसी फॉर्मेशन करते थे तो किसी की डिटेल्स, मतलब फ़र्ज़ करें मेरा नाम अगर अवैस चौधरी है, अवैस चौधरी के नाम पे एक एलएलसी बन गई। अब अवैस चौधरी, देयर आर मल्टीपल अवैस चौधरीज़ इन पाकिस्तान, इन द वर्ल्ड, इन अदर कंट्रीज़ एज़ वेल। तो वो डिफ्रेंशिएट करना उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था कि ये कौन सा अवैस चौधरी है जिसने एबीसी एलएलसी बनाई है फ़लाना स्टेट में। तो उनके पास क्योंकि यूनिक आइडेंटिफिकेशन डाटा कोई नहीं था, ठीक है, अभी तक। तो उसकी वजह से ऑब्वियसली काफ़ी सारे फ्रॉड्स हुए होंगे, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होंगी, यहाँ तक एक बंदा जो है एलएलसी फॉर्म करने के बाद, उसे कोई फ्रॉड करने के बाद अगर यूएस भी जाता है तो उसको पकड़ नहीं सकते थे, क्योंकि उसका कोई भी आइडेंटिफाइंग डॉक्यूमेंट जो है वो नहीं जा रहा होता था। हाँ, ये ज़रूर है, एलएलसी फॉर्मेशन के बाद ईआईएन नंबर लेने के बाद जब आप बैंक अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं, वहाँ पे वाइज आपसे ज़रूर ये डिटेल्स ले रहा होता था, लेकिन गवर्नमेंट के साथ ये वाली डिटेल्स शेयर नहीं हो रही थी अब तक। तो उन्होंने सोचा कि हम ऐसा क्यों ना करें कि ये वाली डिटेल्स भी हम कलेक्ट करें, जो बंदा एलएलसी बना रहा है या फिर जो बंदा एलएलसी का ओनर है। तो बेसिकली इस काम के लिए आईआरएस ने जिसको चूज़ किया है वो है FinCEN। ठीक है, FinCEN नाम की जो एक ऑर्गेनाइजेशन कह लें, या फिर जिसको आप जो मर्ज़ी कह लें, बेसिकली इनका काम यही है कि फ्रॉड्स वगैरह को या फिर लॉज को इन्फोर्स करवाना और फ्रॉड्स वगैरह से सेफ रखना। तो उनके ज़िम्मे ये काम लगाया है कि आपने हर कंपनी का जो कि यूएस में बनी हुई है, आपने उसका जो है ये वाला रिकॉर्ड अपने पास रखना है। ठीक है, और उसके बाद ये कि उस रिकॉर्ड को ऑब्वियसली ये लोग यूज़ करेंगे कल अगर कोई फ्रॉड करता है या ऐसा कोई काम करता है तो उसे आइडेंटिफाई करने में। तो उसके लिए उन्होंने ये चीज़ जो है FinCEN की जिम्मेदारी लगाई है। FinCEN जो है वो आप लोगों का डाटा कलेक्ट कर रही होगी 1 जनवरी से। ठीक है, अब मेरा ख्याल आपको समझ तो आ गई होगी कि जो डाटा मैं आपको मज़ीद भी इस वीडियो में बताऊंगा कि डाटा जो है वो हमारा कौन कौन सा डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, और तब आपको समझ आ जाएगी कि उनका ये डाटा कलेक्ट करने का पर्पज़ क्या है, मतलब किस तरह से आपको वो यूनिकली आइडेंटिफाई जो है वो कर रहे होते हैं। सवाल ये है कि ये बेनिफिशियल ओनरशिप इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है ये किस किस बंदे को फ़ाइल करनी पड़ेगी या किस किस कंपनी को। बेसिकली ये कंपनी लेवल पे फाइलिंग हो रही होगी कि हर कंपनी जो रजिस्टर्ड है उसको ये वाली फाइलिंग जो है वो करने की ज़रूरत है। आप एज अ सोल प्रोप्राइटर काम कर रहे हैं, आप यूएसए में रेजिडेंट हैं और आप अपने नाम पे सारा बिज़नेस जो है रन कर रहे हैं और आपने कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करवाई हुई, तब आपको ये वाली इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट जो है वो फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी सब कंपनीज़ जो कि यूएस में काम कर रही हैं या फिर यूएसए से बाहर काम कर रही हैं, लेकिन उन्होंने ईआईएन लिया हुआ है और वो किसी भी तरह से यूएस के साथ कनेक्टेड हैं या यूएस के थ्रू अपना बिजनेस ले रही हैं, तो उनको ये वाली रिपोर्ट जो है वो फाइल करनी पड़ेगी। हाँ, देयर आर सम एग्जेम्पशंस, जैसा कि कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं या फिर कुछ मनी सर्विसेज बिजनेसेस हैं, क्रेडिट यूनियंस हैं, बैंक्स हैं,
अकाउंटिंग फॉर्म्स हैं और फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड कुछ और, मतलब काफ़ी सारी एग्जाम्पशंस आपको मज़ीद मिल जाएंगी आप जब इसको सर्च करेंगे। लेकिन हमारी जो नॉर्मल LLCs हैं जिनमें हम काम कर रहे होते हैं, ई-कॉमर्स या फिर डिजिटल मार्केटिंग या फिर सर्विसेज बेस्ड बिजनेसेस, इन सब को ये फाइलिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसीलिए अब कोई भी अगर कल आके कहता है कि नहीं आपको ज़रूरत नहीं है, आप एग्जेम्प्ट हैं, तो ये चीज़ आपको मेक श्योर करनी है। आप वेबसाइट पे FinCEN की वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं कि हम जितने भी लोग हैं ना, हम लोग जितना नॉर्मल काम कर रहे होते हैं, जैसे ई-कॉमर्स है या फिर सर्विसेज बेस्ड बिजनेसेस, यहाँ से बैठ के हम ऑपरेट कर रहे होते हैं, हम सबको ये वाली फाइलिंग जो है वो करने की ज़रूरत पड़ेगी 1 जनवरी के बाद। ठीक है, हाउ मच टाइम डू वी हैव टू सबमिट दिस फाइलिंग या फिर दिस इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब देखें, जो भी LLCs, ये आपने गौर से सुना है, जो भी LLCs 1 जनवरी 2024 से पहले मतलब 2023 या फिर 2023 से पहले जितनी भी LLCs बनी हुई हैं या फिर जो जितनी भी कंपनीज, मैं बेसिकली LLCs की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा ज़्यादातर जो काम है वो LLCs से रिलेटेड होता है और इसी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आ रहे होते हैं, तो मैं ज़्यादा फोकस इसी पे कर रहा हूँ। बाकी कंपनीज़ का खुद से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन 90% कंपनीज जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं। अच्छा, अगर आपकी LLC या फिर कोई कंपनी अगर 2024 से पहले बनी हुई है, तब आपके पास 1 साल का टाइम पीरियड है, मतलब आप 2024 के अंदर आपको ये वाली फाइलिंग जो है वो मस्ट करनी पड़ेगी। अब उसके बाद जो LLCs बन रही हैं 1 जनवरी 2024 को या फिर उसके बाद, मतलब 2024 में जितनी भी LLCs बन रही होंगी उनके पास टाइम होगा 90 डेज़ का। 90 डेज़ के अंदर आपने ये वाली रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी होगी। अच्छा, उसके बाद मज़ीद अगर आप वेट करते हैं, मतलब 2025 तक बात चली जाती है, आप LLC नहीं बनाते या आप वीडियो ही बाद में देख रहे हैं 2025 में, तो जो 2025 में 1 जनवरी 2025 या फिर इसके बाद जो भी LLCs बन रही होंगी उनके पास 30 डेज़ का टाइम होगा कि वो ये वाली जो रिपोर्ट है उनको ये सबमिट करवानी होगी। ठीक है, हाउ मैनी टाइम्स यू विल हैव टू फाइल, मतलब आपको कितनी दफ़ा फाइल करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ 1 टाइम फ़िलहाल जो है उन्होंने रिक्वायरमेंट मांगी है कि आपने एक दफ़ा ये वाली फाइलिंग या फिर ये वाली रिपोर्ट जो है एक दफ़ा फाइल करनी है और दैट वुड बी एनफ। ठीक है, तो अब उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि आपका बेसिकली इन्होंने एक टर्म यूज़ किया FinCEN आइडेंटिफायर। FinCEN आइडेंटिफायर क्या होगा, वो एक नंबर होगा जो कि आप लोगों को मिल रहा होगा। मिलेगा कैसे, आपने कुछ डिटेल्स जो है अपनी पुट करनी होंगी जिनमें आपका फुल लीगल नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका ओरिजिनल एड्रेस याद रहे कि आपका जिस भी कंट्री में आप रह रहे हैं वहाँ का जो आपका परमानेंट एड्रेस है। अब जैसे मैं पाकिस्तान में हूँ तो मेरा पाकिस्तानी एड्रेस होगा, अगर आप किसी और कंट्री में परमानेंट रह रहे हैं तो आपका वहाँ का एड्रेस जो है वो एक्सेप्ट हो रहा होगा। बताने का मकसद ये कि जो ऑनलाइन एड्रेस हम बाई कर रहे होते हैं वो आप यहाँ पर नहीं दे सकेंगे। उसके बाद यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर। ठीक है, अब असल चीज़ ये है उनका, बेसिकली ये जो बनाने का मकसद है ना वो सारा ये चीज़ है। यूनिक आइडेंटिफाइंग नंबर आपका क्या होगा कि आपका पासपोर्ट नंबर या फिर आपका ID कार्ड नंबर या फिर किसी भी गवर्नमेंट का इशूड जो है कोई डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपका कोई ऐसा यूनिक नंबर लिखा हुआ हो। ठीक है, और ये चीज़, और उसके बाद आपको उस डॉक्यूमेंट की इमेज भी देनी पड़ेगी एज अ प्रूफ। तो ये सब चीज़ें जब आप प्रोवाइड करेंगे तो आपको FinCEN आइडेंटिफायर जो है वो मिल रहा होगा, एक नंबर बेसिकली मिल जाएगा। आप ये समझ लें कि एक नंबर आपको अलॉट हो गया, उसके अगेंस्ट आपकी, अभी मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा, आप पर्सन है, आप पर्सन की जो है वो डिटेल्स के अगेंस्ट एक FinCEN आइडेंटिफायर जो है वो इश्यू हो जाएगा। अब वो नंबर आप लेना चाहें तो ले लें, नहीं लेना तो ना लें। अब इसका मकसद क्या है वो आगे देखते हैं। अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो कंपनी को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अपने बारे में ये वाली रिपोर्ट, मतलब बेनिफिशियल ओनरशिप इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट सबमिट करते हुए सबसे पहले आपका लीगल नेम जो आपकी कंपनी का नाम होगा, उसके बाद DBA लाजमी नहीं होता, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं अगर आपने कोई DBA लिया है जिसको हम ट्रेड नेम भी बोल रहे होते हैं, या फिर DBA स्टैंड फॉर डूइंग बिजनेस एज, DBA आपने लिया हुआ है तो आपको वो बताना पड़ेगा। 2 चीज़ें हो गई। और थर्ड चीज़ ये कि आपकी कंपनी का जो एड्रेस है, ठीक है, USA में आपका जो एड्रेस होगा, आपकी LLC का एड्रेस वो आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन, मतलब ये है कि जहाँ पे आपकी LLC जो है वो रजिस्टर हुई है। अगर टेक्सास में हुई है तो आप टेक्सास का बताएंगे, फ्लोरिडा में है तो फ्लोरिडा में बताएंगे। और ये हो गई आपकी 4 चीज़ें। उसके बाद आपकी जो 5वीं चीज़ है वो आपका आ जाएगा टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, जिसमें आपका आ सकता है, क्या कहते हैं, EIN नंबर आ सकता है। ठीक है, नॉर्मली हमारा जो है वो EIN नंबर ही इसमें आ रहा होगा। उसके बाद जो एक और चीज़ आपने सबमिट करनी होगी
होगी वो आपने ये बताना होगा कि ये आपकी फ़र्स्ट इनिशियल रिपोर्ट है, मतलब आपने पहली रिपोर्ट जो फाइल करनी है ये वो है, या फिर आपने पहले से रिपोर्ट फाइल की हुई है उसमें आप कोई करेक्शन करवाना चाह रहे हैं, या फिर कोई पहले वाली रिपोर्ट में कोई अपडेट्स हैं वो आप मतलब अपडेट इन्फॉर्मेशन अपडेट हुई है तो आप उसको अपडेट करना चाह रहे हैं। ये वाली चीज़ें जो हैं वो आप अपनी इसमें बता रहे होंगे अलॉन्ग विद योर FinCEN आइडेंटिफायर, ठीक है। और इससे पहले मैंने जो बात की है FinCEN आइडेंटिफायर अलॉन्ग विद दिस इन्फॉर्मेशन, आपको FinCEN आइडेंटिफायर जो है वो अपलोड मतलब नंबर वहाँ पे डालना होगा। अब उसमें देखें कि अगर तो आपने पहले से ये इन्फॉर्मेशन दे के FinCEN आइडेंटिफायर नंबर ले लिया है तब तो ठीक है, फिर आपने नंबर वहाँ पे डाला, आपकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली चली गई, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि आप अपनी सारी डिटेल्स उसमें डाल रहे होंगे तो उसके बाद आपको FinCEN आइडेंटिफायर नंबर जो है वो मिल रहा होगा। अगर आपने FinCEN आइडेंटिफायर नंबर नहीं लिया हुआ तब आपको वही सारी इन्फॉर्मेशन अलॉन्ग विद योर कंपनी इन्फॉर्मेशन आपको अपनी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। मतलब आप FinCEN आइडेंटिफायर नहीं भी ले रहे तब भी वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी जो आपने FinCEN आइडेंटिफायर लेते हुए दी थी, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपलोड कर रहे होंगे आप अपनी फाइनेंशियल ओनरशिप सॉरी ये जो थी हमारी बेनिफिशियल ओनरशिप इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट सबमिट करते हुए। उसके बाद एक चीज़ और उन्होंने मांगी है कि जो आपकी कंपनी का एप्लीकेंट है, ठीक है, एप्लीकेंट बेसिकली आप उसको ऑर्गेनाइज़र बोल सकते हैं या फिर जो बंदा जिसने आपकी LLC फाइल की है, ठीक है। जैसे फ़र्ज़ करें आपने हमसे सर्विसेज ली हैं तो हम आपकी LLC के एप्लीकेंट होंगे क्योंकि हमने अप्लाई की होगी। अगर आपने LLC खुद से बनाई है, अपने नाम पे बनाई है और सारा फाइलिंग वगैरह का प्रोसीजर आपने किया है तब एप्लीकेंट आप होंगे। तो ये जो रिपोर्ट है इसमें आपको एप्लीकेंट की डिटेल्स भी पुट करनी है, लेकिन थोड़ी सी उन्होंने आपको एग्जाम्पशन दिया कि अगर आपकी LLC बनी है 2024 से पहले मतलब 31 दिसंबर 2023 या फिर इससे पहले बनी हुई है आपकी LLC, तब आपको एप्लीकेंट की डिटेल्स डालने की ज़रूरत नहीं है। तब आप सिर्फ अपने जो बेनिफिशियल ऑनर है उसकी डिटेल्स पुट कर रहे होंगे, या फिर जो इन्फॉर्मेशन मैंने पहले बताई वो सारी पुट कर रहे होंगे। आपको एप्लीकेंट की या फिर जिस बंदे ने आपकी LLC फाइल की उसकी इन्फॉर्मेशन डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करते हैं इसके बाद मतलब 1 जनवरी 2024 या फिर इसके बाद अपनी LLC फॉर्म कर रहे हैं तब आपको अप्लाई करने वाले बंदे की डिटेल्स भी पुट करनी होंगी, ठीक है। तो ये चीज़ एक एक्स्ट्रा है। उसके बाद आती है हमारी कि अगर आप फ़र्ज़ करें आपने ये नहीं फ़ाइल करते तब क्या होगा। तो उन्होंने जो चीज़ बताई है वो $500 पर डे का फ़ाइन बताया हुआ है, मैक्सिमम ये आपका $10,000 का हो सकता है। इसके अलावा आपको 2 साल की जो कैद है वो भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें थी आपकी जो कि बेनिफिशियल ओनरशिप इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में होती हैं। और अब अगला जो लास्ट क्वेश्चन है कि हाउ टू फाइल दिस रिपोर्ट, तो वो बेसिकली इनके पोर्टल के थ्रू हो रही होगी। अभी तक उनका पोर्टल जो है वो ओपन नहीं हुआ क्योंकि ये रिपोर्ट हम अभी फाइल कर भी नहीं सकते, ना ही उन्होंने अभी करने का कहा है। ये अपनी करनी कब है, 1 जनवरी 2024 या फिर इसके बाद ये वाली रिपोर्ट जो है ये सबमिट हो रही होगी या फिर फाइल हो रही होगी, तब ही इसका प्रोसीजर जो है वो ओपन हो रहा होगा, ठीक है। तो इसके बाद अगर आप देखें कि आपके कोई क्वेश्चंस हैं इस रिपोर्ट के बारे में तो आप ज़रूर वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, ठीक है। और बाकी ये कि हो सकता है इसमें कोई कम ज़्यादा मैंने बता दिया हो क्योंकि एक बिल्कुल नई आने वाली चीज़ है जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। अभी ये समझ लें कि एप्लीकेबल भी नहीं है, अभी अप्लाई भी नहीं हुई, बट स्टिल मैंने सोचा कि आप लोगों को बाद में भी बताना है, अभी बताना है, तो अभी से ये चीज़ आप लोगों को बता दूँ ताकि आप लोगों के माइंड में रहे कि आपने LLC बनानी है तो साथ में ये वाला काम भी आपने करना होगा, ठीक है। तो कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ज़रूर पूछें वीडियो के नीचे। आप अगर हमारी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं LLC फॉर्मेशन या फिर इससे रेलिवेंट कोई भी, तो thealphacommerce.com वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, या फिर फ़ोन नंबर डिटेल्स वगैरह बाकी जो है फेसबुक पेज डिटेल्स जो हैं वो आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी बताएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।